आपका नाम बताओ माता जी। बाला देवी। बाला देवी, रहने वाले कहाँ के हो? रेवाड़ी। मेरे पास आए थे 20 दिन पहले ना, आप नहीं आए थे, आप आए थे। नहीं, मेरे बेटा आए थे। हाँ, आपकी तो हालत ही नहीं थी, फूड पाइप में आपको कैंसर बताया था। आपको पता ही चला था कैंसर के बारे में ना, जांच ही करवाया था। हाँ, बस शुरू में जांच ही करवाया था, जब बोला क्या दिक्कत थी आपको, क्यों जांच कराना पड़ा आपको? गले में सर रोटी न खाई जा रही थी, ना पानी पिया जा रहा था, ना पानी जा रहा था, ना रोटी जा रहा था, ना रोटी जा तो रही जो आपको जांच कराना पड़ा, तो उन्होंने आपको फूड पाइप का कैंसर बता दिया, है ना? तो उसके बाद क्या बताया उन्होंने, क्या कैंसर के लिए? शेक बताया था, ऑपरेशन बताया था। ऑपरेशन बोला और शेक बताया था ना, तो फिर आप वहाँ नहीं गए? नहीं जी, वहाँ रिपोर्ट लेके फिर वापस घर आ गए। एलोपैथ में क्यों नहीं गए आपको? एलोपैथ में से कई यार दोस्त हमारे, उनने मना करा था, और दूसरी बात फिर नु करते दिक्कत हो जाती है यहाँ से ऑपरेशन कराने के बाद। हाँ, 2-3 दिन तो सही रहेंगे, हाँ, बाकी दिक्कत रहती है। जो आपने देखा होगा किसी का ऑपरेशन किया हुआ या समझा होगा, किसी ने बताया होगा? हाँ, मैंने देखा तो नहीं सर, लेकिन बताया काफी। मेरे किसी ने बताया अपने बारे मेरा में? दोस्त एक डॉक्टर, अच्छा, तो उसने ही बताया था, बोला मत करवाओ। फिर आपने आयुर्वेद का? हाँ जी, फिर मैं घर पे रहता था, मेरे भैया है राव सावन के, हाँ, तो बोला यहाँ पे अटेली में दवाई देते, वहाँ चले जाओ। सेक की तो सर मैंने मना कर दी, क्योंकि मेरे भाई के थी यहीं। तो मेरे भाई के सेक लगा दी, वो 6 महीने में पकड़ा, मेरा भाई हो गया। उनको भी गले का था? हाँ, मेरे भाई के उनको भी सेक लगा था? सेक लगाई, बस वो तो 6 महीने। तो उन्हें सेक लगते ही वो चले गए। उस चीज को देखकर आपने सेक नहीं लगवाया ना? मैंने सेक नहीं यार, फिर मैंने कह दिया था सेक नहीं लगवाऊंगा। कि कोई बंदा जो था जो ठीक हुआ होगा, उन्होंने हाँ जी, मेरे बारे में यहाँ पर बताया ना, बिल्कुल। तो आप यहाँ मेरे पास आए। हाँ जी, तो आपको अभी 20 दिन हुए? हाँ जी, पिछली बार आया था तो काफी लोग थे, हाँ, जिनको ऑपरेशन भी हुआ था, हाँ, कीमो भी लगा हुआ था, वो अंकल जी ने जो मुंह पे हाँ, हाँ, हाँ। और आपने तो कुछ भी नहीं कराया, सीधा यहीं आ गए? हाँ जी, सीधा यहीं आए। आपको क्या क्या दिक्कतें थी मेरे पास आने से पहले? जी, चला नहीं जाता था, नींद से खाना जाता था ना, हाँ। मतलब पानी नहीं पिया जाता था, खाना पीना सब बंद था? सब बंद था ना, डोला जाया था, लोटा ही रहना, बिस्तर पे ही थे? बिस्तर। आज तो आप खुद चल के आ रहे हो? हाँ जी, अपने आप। और सबसे बड़ी बात तो आप सीढ़ी चढ़ के आ रहे हो। हाँ जी, अब तो पहले तो चला ही ना जाता, अब तो मैं घूम लूं, खाना खा लूं। आप खुद का काम खुद कर रहे हो, हाँ जी। जबकि आपको उठा के ले जाते थे। नहीं, पहले बच्चे नहा धोते थे, यही करते थे। आपको नहलाना धुलाना भी यही कराते थे। हाँ जी, आज सारा काम आप खुद कर रहे हो? मैं खुद ही करती। ठीक है। एक आप कह रहे थे शरीर में भी अब जान सा लगने लगा। अब हाँ सर, जान है जरूर, पहले जान नहीं थी। ये सारी बातें 18 दिन की चल रही है। हाँ जी। इतनी अच्छी रिकवरी बोलने और कहाँ से आएगा? मैं तो इतना जानता हूँ माता जी, मेरे पास कैंसर की कोई दवाई नहीं है। तो फिर ये कैंसर कैसे ठीक हो रहा है? सर दवाई है, जब देहाती मैं सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं सर, क्योंकि जो कैंसर का जो डर होता है ना माता जी, जैसे आपको भी पता चला हो कैंसर, तो लगा होगा अब तो मौत ही है। हाँ सर, मैं यही सोच कर बैठी थी, तो अब तो लास्ट ही कहीं चले जाओ भाई बेटा, कोई फायदा नहीं है, क्यों पैसा लगाना, क्यों कर्ज में जाना तू, मैं तो मरूंगी, यही था ना? अब क्या लगता है आपको? अब तो सर मैं सही हो गई सिर्फ 18 दिन में? हाँ जी, अब तो मैं सही हो गई। 18 दिन में ये कहते हैं कि अब तो मैं सही हूँ, अब लगता भी नहीं कि कैंसर है? नहीं, अब इतना भी नहीं। और अगर आपको रेडिएशन लगा दिया जाता तो आज तो फिर आप बिल्कुल मर जाती। शरीर ही नहीं इसका रेडिएशन नहीं झेल पाता। आप लोगों के साथ रखता हूँ, जो कुछ लोगों ने रेडिएशन करा दिया, ठीक है, आप रहे, एक बार आप आओगे सर। आप कहाँ से हो? सर नीम का थाना। नीम का थाना। आपकी पेशेंट क्या लगती है? मम्मी। आपकी माता जी। अभी आपसे पूछा था, आपने तो बोला मैंने रेडिएशन करा दिया। हाँ सर। आपने जो ट्रीटमेंट कराया उससे आपको क्या फायदा मिला सर? सर देखो कि बात तो वहीं की वहीं है, ऑपरेशन भी करवा लिया मैंने, ट्रीटमेंट भी कराया, जैसे जैसे डॉक्टर कहा वैसे वैसे मैंने ट्रीटमेंट सारी। कहाँ था कैंसर आपकी? सर ये गले में थी। गले में था? हाँ। सेम केस था आपका? सेम। ठीक है ना, आपका भी गले में वही, खाने में तकलीफ हुई होगी तो आप गए होगे जांच कराने? नहीं सर, तकलीफ कुछ भी नहीं थी, लेकिन कारण क्या हो गया था, ये यहाँ पे थी ना, तो वो धीरे धीरे अपना असर कर रही थी। फिर जांच करवाई पहले अंदर, FNNC कई जांच करवाई थी मैंने, कराने के बाद उसमें कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया था कि वाकई में कैंसर है क्या। गांठ निकला के फिर उसकी बायोप्सी करवाई ना, तब जाके सर पता चला कि ये कैंसर है। आपने कितने पैसे लगा लिए ट्रीटमेंट में? सर पैसे तो खूब लगे सर, पैसे तो फिर भी बताओगे एक बार? सर लग ही गए सर, 7-8 लाख रुपए लग गए। 8 लाख रुपए आपने लगाया अपने पेशेंट पर, कितना फायदा मिला आपको? सर फायदा तो सर क्या मिला, अभी वही स्थिति सर, फिर वही है ना कि जैसे पैसे लगा के भी ट्रीटमेंट हो गया, सारे काम हो गए, जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे वैसे काम किया, उसके बावजूद रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। आज और वही चीज वापस फिर से रिक्रेट। हाँ। तो आप तो पहली बार आ रहे हो? हाँ सर, पहली बार है। तो आज आपने देखा कि जो कंडीशन आपकी माताजी को था वही केस है आपके सामने, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना, उसने जैसे जैसे जांच लिखी वैसे वैसे मैंने करवाई। पहले छोटी सी थी हाँ। तो निकाल दी, फिर बोला ये बड़ा होगा, बड़ा भी करवा लिया, अब फिर कहते छोटी सी फिर है। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं एक सच बयां कर रहा हूँ, इतने पैसे लगाने के बाद कुछ तो आराम मिलता। हाँ सर, होना चाहिए। आज आपने 6-7 लाख रुपए कहीं ने कुछ कर्ज ही लिया होगा। कर्ज लिया सर, 3 मजदूरी कर ब्याज भी देगा सर, मेरे लिए
सारे काम कर रहे हैं सर, सारे करने काम पड़ेंगे, कर रहे हैं, करने माँ पड़ेंगे। है। माँ ने जन्म दिया, आज माँ तकलीफ में है। ये जो आप वीडियो डालते हो ना, ये बहुत अच्छी चीज है। इंसान में अवेयरनेस तो आया कम से कम। हाँ देखो कई लोगों को आदमी को पता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है। तो अच्छे जितने भी हम तो 3 साल सफर कर रहे हैं इस चीज को, तो जहां जहां मैं एलोपैथिक वालों तो क्लियर कह दिया, बस हमारे पास तो उसका इलाज अब हो गया। आज एक सच्चाई रखते हैं, देखो एलोपैथिक वाले का भी तो परिवार होगा, हम एक टारगेट नहीं कर रहे। उन्होंने अपने परिवार के, अपने माँ को, अपनी बहन को और अपने बच्चों को भी कीमो लगाया होगा, ऑपरेशन किया होगा, क्योंकि उनको ही पता था। लेकिन आज मैं एक सच रखा हूँ सबके सामने, मैंने नहीं बोला मैं ठीक कर दूंगा, मैंने आपकी गारंटी ली थी क्या? आप मेरे पास सेकंड टाइम आए हो? जी जी, मैं सेकंड टाइम आया हूँ। ठीक। मेरे ब्रदर का ट्रीटमेंट चल रहा था और 3 साल पहले डायग्नोज हुआ था कि उनको कैंसर है। तो फिर हम राजीव गांधी दिल्ली में गए, तो उनको दिखाया, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, उन्होंने एक ही कहा इनका ऑपरेट होगा। ऑपरेट करवाया गया। क्यों? जिस वक्त ये मालूम पड़ा कि कैंसर है तो हम लोग घबरा गए। जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद उन्होंने रेडिएशन की, फिर उनसे पूछा भी इसका इलाज, वो कहते इसका इलाज तो यही है, आप फिर रेडिएशन कराएं। तो फिर हमें किसी ने आयुर्वेदिक की सलाह दी, तो हमने आयुर्वेदिक राजस्थान में चालू किया। उन्होंने हमको पहला बात देखी कि आपको ऑपरेट नहीं कराना चाहिए। आप मेरे पास आए, आने के बाद आपको कितना पेशेंट का आराम मिला? हमारे पेशेंट का गला जो हार्ड था वो सॉफ्ट होना चालू हो गया। सॉफ्ट। आपके भी गले का था कैंसर? हाँ जी, गले का कैंसर था। सबसे बड़ी बात ये थी जो आपने उनको नियम बताए कैसे फॉलो कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठना है, गोमूत्र का सेवन करना है, उपरांत शाम को सूरज ढलने से पहले भोजन कर लेना है। तो उस चीज को जमीन पे बैठ के भोजन करना है। तो मेरा कहने का सर ये मेरी उनसे कोई ये नहीं है, लेकिन मैं तो खुद इनके पास दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन ये कि उन्होंने उस नियम को फॉलो किया है। कितना आराम मिल गया आपके पेशेंट? मतलब उनके जैसे गले में आवाज उनकी ठीक होती जा रही है, प्लस उनका गला सॉफ्ट होना चालू है। इन्होंने गोमूत्र की मालिश बताई थी उसकी, तो वो कर रहे हैं उसको निरंतर, तो उससे उनके गले में मुलायमपन आना चालू हो गया। आपको भी 20 दिन हुए? हाँ 20 दिन हुए। मेरी कोई वो दुश्मनी नहीं किसी से, हाँ सही लेकिन बात। जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है 3 साल में, एलोपैथिक में नहीं जाना चाहिए आदमी को। भाई का ऑपरेशन करके, और मैंने जब उनसे मीटिंग की तो उन्होंने ये कह दिया कि आपका पेशेंट 2 महीने या 6 महीने उसकी लाइफ है। क्योंकि हम आयुर्वेदिक पे विश्वास किया, तो आज 3 साल तो हो गए, भाई को आराम है काफी। आप भी सेकंड टाइम आए हो? थोड़ा बायोप्सी रिपोर्ट थोड़ा गड़बड़ दोबारा है। बायोप्सी करा लो, करा उसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। दोबारा बायोप्सी किया, करने के बाद बोला कि केमो लगेगा, रेडिएशन होगा। तो केमो लगने के बाद रेडिएशन बाद ऐसा हालत हो गया। 95 kg था, 55 kg चला है हमें ना। खाने पैसे कितने लगा दिए आपने? पैसे तो 5-7 लाख रुपया, कुछ फायदा नहीं मिला। 2022 दिसंबर को मेरा खत्म हो गया सब, केमो रेडिएशन खत्म हो गया। दिसंबर के बाद जनवरी जनवरी 23 को मेरे को बुखार आया। बुखार आने के बाद गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कि थोड़ा दिखाओ। मैंने पार्टी दिखाया, पार्टी तो खुला नहीं था, लेकिन वो टॉर्च मार के देखा कैसे पार्टी खुलता है, थोड़ा सा खुला था। करने के बाद वो डॉक्टर देख के बोला दोबारा हो गया, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेट सीटी करो, सीटी स्कैन करो, MRI करो, जो जो बोला वो सब करा। पेट सीटी तो जब किया ना, वो उसी दिन मेरा हालत बहुत खराब हो गया। उसी दिन से वो पेपर फाड़ के फेंक के वो डॉक्टर को चलाया। मैंने ना रेडिएशन करेगा, ना केमो करेगा, ना ऑपरेशन करेगा, जो होगा होगा। इसीलिए आके थोड़ा आयुर्वेदिक ऐसा खाया। वो आपका वीडियो देखा रहा और ऐसे गांव से थोड़ा आयुर्वेदिक खाने लगा। खाने के बाद थोड़ा कुछ नहीं होगा, पार्टी में छाला पड़ गया, और दिक्कत हो गया। इसके बाद मेरे भैया को थोड़ा कर्ज करके मेरे भैया को पैसा दे के भेजा, जाओ मेडिसिन लेके आओ आपका पास। आने के बाद वो छाला थोड़ा थोड़ा कम हो गया और यहाँ से एक थोड़ा इतना बड़ा था वो चला गया। गांठ थी इनकी, वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गया। ये 20 दिन की बात कर रहे हैं ना सारे? 20 दिन की। ये सारे 20 दिन की बातें हो रही है। 20 दिन के बाद ये खत्म हो गया, ये गांठ खत्म हो गई। वो थोड़ा बोलने लगे, ये नाड़ घूमने लगी जो बिल्कुल घूमती नहीं थी। ऐसा चेहरा था, काला पड़ गया था। हाँ। वो थोड़ा कम हो गया, कालापन भी कम हो गया। ट्रेन से आने से थोड़ा मेरे को बुखार हाँ, थोड़ा सा देखो लंबा सफर। उड़ीसा कहाँ है? हाँ, और कहाँ? 3 दिन हो गया मेरे को। 3 दिन में तो यहाँ पहुँचना आज होता है। सुबह आके पहुंच गए आपके पास आए। देखो आपने कितने पैसे लगा दिए और परिणाम क्या मिला? कुछ नहीं, कर्ज में और आगे हो गया आप। वो जमीन तो बेच दिया मैंने। मेरा बीबी एक दुकान है, मेरा बीबी है, वो दुकान चलाता है, उसी में चलती है। आयुर्वेद में लिया उन्होंने, लेकिन उससे समस्या बढ़ गई इनकी। तो कई लोगों ने आयुर्वेद में भी गंदा काम कर लिया।
किस पर विश्वास करें? एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, कौन सही कौन गलत कैसे पहचाने? आप इस आयुर्वेद को जरूर पढ़ना भाई, जो मैंने कोर्स किया आप भी करो। मैं चाहता हूं कि हर घर डॉक्टर हो। मेरा ये कोई मकसद नहीं कि आप लोग मेरे पास भागो, कटना तटना ये जो हो ना बहुत तकलीफ है, लेकिन ना आयुर्वेद खा में तो सकता ना कुछ। तो मेरे को इतना ये आता है जो सुसाइड कर लो। पहले तो मैं एक मैंने 100 किलो वजन उठा था, हाँ। अभी तो 5 किलो उठाना के तकलीफ है। और यहाँ पर ये कहते 20 दिन में मेरी गांठ खत्म हो गई, गर्दन घूमने लगा, मेरा चेहरा काला था वो ठीक हो गया। और मैं चाहता हूं कि आज आयुर्वेद को आप भी पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप उड़ीसा में एक अच्छा डॉक्टर बना लो। मैं तैयार करने को तैयार हूँ। जो इन्होंने बात बोली ना आत्महत्या, ये सच्चाई है। मैं भी करना चाहता था। जब मेरी कंडीशन थी ना, मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज के, कोई मेरे नजदीक नहीं आता था, मेरा परिवार मेरे नजदीक नहीं था, तो मैं भी सोचा था कि इससे अच्छा मर जाऊं। लेकिन मैंने अपने बच्चों का मुंह देख के लगा कि उसको कौन संभालेगा, तो मैं मरा नहीं। ठीक है, यही बात इन्होंने करी। जी एक सच है, हमें रखना है। इसको बुरा लगता है लगे। नमस्कार।